और ईरान के खिलाफ ट्रंप की धमकियों का सिलसिला जारी है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये धमकियां कभी भी सच हो सकती हैं, लेकिन ईरान पर फिर हमला हुआ तो ये ट्रंप कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इसकी वजह होगा ईरान का कुद्स नेटवर्क। दरअसल अपने सहयोगी संगठनों के जरिए मुस्तफा ने पूरे अरब में युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यह युद्ध सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन से नहीं होगा, बल्कि इन देशों में ईरान की तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की है। क्या है ईरान का प्लान? कैसे ईरान युद्ध 2.0 में पूरा अरब धधकने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने धमकी दी है कि हमला हुआ तो वो अरब में कई फ्रंट खोल देगा। ये फ्रंट बिल्कुल नए होंगे, जिनकी कल्पना तक अमेरिका ने नहीं की होगी। ईरान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन पर युद्ध छेड़ेगा। ये युद्ध अरब के कई देशों में लड़ा जाएगा। जांच में पता चला है कि ये हमले इराक से हुए थे। इन हमलों के पीछे इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप हो सकते हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है। शक है कि ये हमले भी ईरान के आदेश पर हुए थे। और ईरान पर फिर हमला हुआ तो मुस्तफा कई नए फ्रंट खोलेंगे। सबसे पहला फ्रंट होगा सऊदी अरब में, जहां मौजूद हिजबुल्लाह अल हिजाज संगठन हमले करेगा। ये शिया मिलिशिया संगठन साल 1987 में बना था। साल 2000 तक ये संगठन सऊदी अरब में कई हमलों में शामिल रहा। अब माना जाता है कि ग्रुप निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि सऊदी अरब के पूर्वी प्रांतों में संगठन के कई लड़ाके अब भी सक्रिय हैं। पूर्वी प्रांतों की बड़ी आबादी शिया बहुल है, जिनके जरिए यह संगठन खुद को फिर मजबूत कर रहा है और ईरान भी इसकी मदद करता है। युद्ध फिर शुरू हुआ तो इस संगठन के जरिए ईरान सशस्त्र विद्रोह, बड़े बम विस्फोट और कई छोटे छोटे हमले करवा सकता है। ईरान के टारगेट पर यूएई भी है, जहां ईरान के स्लीपर सेल बड़ी संख्या में एक्टिव हैं। सिर्फ इसी महीने में 24 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनका कनेक्शन IRGC से होने का शक है। ईरान इनके जरिए लोन वुल्फ अटैक और देश में IED धमाके करवा सकता है। यूएई के अलावा ईरान के टारगेट पर बहरीन भी होगा। यहां अल अश्तर ब्रिगेड, अल मुख्तार ब्रिगेड, वाद अल्लाह ब्रिगेड, सराया ताहिर अल्लाह जैसे कई ग्रुप एक्टिव हैं। ये ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप हैं। इनमें बड़ी संख्या में शिया लड़ाके शामिल हैं, जिसकी एक वजह बहरीन में मौजूद बड़ी शिया आबादी है, जो कुल आबादी का करीब 45 से 50% है। यहाँ युद्ध के दौरान यूएस बेस पर हमलों का जश्न भी मनाया गया था। इनके जरिए ईरान बहरीन में गृह युद्ध छेड़ सकता है, साथ ही सैन्य बेस पर कब्जा भी करवा सकता है। ईरान के टारगेट पर जॉर्डन भी होगा, जिसके लिए मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामिक एक्शन फ्रंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट मुस्लिम ब्रदरहुड की ही राजनीतिक विंग मानी जाती है। हालांकि IAF खुद को अलग संगठन बताता रहा है। यह सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है, लेकिन यह संगठन इजरायल का विरोधी रहा है और हमास का बड़ा समर्थक है। इसका मानना है कि ईरान जो भी झेल रहा है वो गाजा युद्ध के कारण है। यही वजह है कि यहां इजरायल पर ईरानी हमलों का जश्न भी मनाया गया था। जॉर्डन सरकार ने साल 2025 में मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगा दिया था। इसका लिंक हमास से होने का शक है। आरोप है कि इराकी मिलिशिया से इसे लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में माना जा रहा है कि जंग में यह संगठन ईरान का साथ देगा, जिसके जरिए जॉर्डन में गृह युद्ध छेड़ा जा सकता है और तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है। ईरान पर फिर हमला हुआ तो यह ट्रंप कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी और इसकी वजह होगा ईरान का कुद्स नेटवर्क। दरअसल अपने सहयोगी संगठनों के जरिए मुस्तफा ने पूरे अरब में युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन यह युद्ध सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन से नहीं होगा, बल्कि इन देशों में ईरान की तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की है। क्या है ईरान का प्लान? कैसे ईरान युद्ध 2.0 में पूरा अरब धधकने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। इराक में मौजूद सभी प्रॉक्सी संगठन बड़े हमले शुरू कर देंगे। इनके टारगेट पर कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन होंगे, जिनकी सीमा इराक से सटी है। इन देशों पर पहले ड्रोन और मिसाइल हमले होंगे। इसके बाद लड़ाके इन देशों में घुस जाएंगे और यहाँ मौजूद छोटे प्रॉक्सी संगठनों की जंग में मदद करेंगे। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती भी मोर्चा संभालेगा। हूती सबसे पहले बाब-अल मंदेब को बंद करेगा। यहाँ से शिपिंग पूरी तरह से बंद कर देगा। इसके साथ ही हूती लड़ाके सऊदी अरब में जमीनी युद्ध शुरू कर देंगे। तो ईरान इजरायल में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करवा सकता है। यह संभव होगा लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और उन संगठनों के जरिए जो वेस्ट बैंक में सालों से एक्टिव हैं। वेस्ट बैंक में मौजूद PIJ, जनिन ब्रिगेड, नेबलस ब्रिगेड, लायंस डेन, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अल कस्साम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड इसमें फ्रंट पर होंगे। ये सभी संगठन इजरायल में अल अक्सा फ्लड जैसा हमला कर सकते हैं। ये हमले वेस्ट बैंक और लेबनान से होंगे, लेकिन ये लड़ाके हमास की तरह हमला कर वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि इनकी कोशिश इजरायल में लंबे ऑपरेशन की होगी। इजरायल की जमीन पर रहकर इजरायल से युद्ध लड़ा जाएगा।
कि सीज फायर के दौरान ईरान खुद को मजबूत कर रहा है। मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। कई बैलिस्टिक ठिकानों को फिर तैयार किया जा रहा है कि नुकसान के बावजूद जंग शुरू होने से पहले मौजूद मिसाइल भंडार का 70% हिस्सा ईरान के पास अब भी मौजूद है। हॉर्मुज के पास बनी 33 मिसाइल साइट्स में से 30 को ईरान ने दोबारा शुरू कर लिया है। देश भर में मौजूद 90% अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो और लॉन्च पैड काफी हद तक एक्टिव हो चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि समय बहुत कम है। ईरान कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे और इजराइल संकेत दे रहा है कि हमले की तैयारी पूरी है। तो क्या एक बार फिर ईरान युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ट्रंप ने कहा है कि युद्धपोत लोड हो चुके हैं और इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स की रेंज बढ़ाकर और इराक के रेगिस्तान में नया एयरबेस एक्टिव करके ईरान पर हमले का युद्धाभ्यास भी पूरा कर लिया है। अब सवाल यह है कि अगर 2-3 दिन में कोई डील नहीं हुई तो क्या इजराइल ईरान पर हमला कर देगा? ट्रंप ने साफ कहा है समय बहुत सीमित है। अगर बातचीत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी तो ईरान को एक और बड़ा झटका देना पड़ सकता है। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि ट्रंप ने सोमवार की शाम को नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की है। इस बैठक में हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले ट्रंप सार्वजनिक तौर पर संभावित हमले को रोकने की बात कर चुके थे, लेकिन इस मीटिंग ने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप ईरान को चौंकाते हुए बड़ा झटका यानी सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं। और अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल सीधे ईरान पर हमला करने की जगह इराक के खुफिया एयरबेस से हमला करेगा। इजराइल ने ईरान पर सीधे हमला करने के लिए इराक के नजफ रेगिस्तान में एक खुफिया सैन्य बेस तैयार किया है। यहां से तेहरान की हवाई दूरी सिर्फ 770 किलोमीटर है। इजराइल ने नजफ रेगिस्तान की एक सूखी झील के पास इस बेहद गुप्त एयरबेस और एक नए अस्थायी रनवे का निर्माण किया है। यानी इजराइल ईरान पर हमले के लिए इराक के एयरबेस का इस्तेमाल करने वाला है। इसके लिए नजफ के पास रेगिस्तान के बीच एक सूखी झील के किनारे नए हैंगर तैयार किए गए। पिछले हफ्ते ही यह जानकारी भी सार्वजनिक हुई कि इजराइल ने इसी सीक्रेट बेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले भी किए। इराक के मिलिशिया ठिकानों पर भी यही से हमले किए थे। अब इसी खुफिया ठिकाने से इजराइल ईरान के दिल पर सीधा और तेज प्रहार करने की तैयारी में है। रिपोर्ट है कि ट्रंप और नेतन्याहू की रोज बात हो रही है। इजराइल ने पिछले 39 दिन के युद्ध के दौरान हुई गलतियों से सबक सीखा है। इजराइल ने संकेत दिए हैं कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए इजराइल ने इराक के खुफिया बेस पर युद्धाभ्यास भी पूरा कर लिया है। तो क्या एक बार फिर ईरान युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ट्रंप ने कहा है कि युद्धपोत लोड हो चुके हैं और इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स की रेंज बढ़ाकर और इराक के रेगिस्तान में नया एयरबेस एक्टिव करके ईरान पर हमले का युद्धाभ्यास भी पूरा कर लिया है। अब सवाल यह है कि अगर 2-3 दिन में कोई डील नहीं हुई तो क्या इजराइल ईरान पर हमला कर देगा? और ईरान के भीतर घुसकर तबाही मचाने के लिए इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों की ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। नजफ से तेहरान की दूरी 770 किलोमीटर है, लेकिन हमला करने लौटने के लिए कुल आना जाना कम से कम 1540 किलोमीटर होगा। लेकिन स्ट्राइक सिर्फ नक्शे के मुताबिक नहीं होती। वास्तविक मिशन में और ज्यादा उड़ना होगा, कम से कम 2000 किलोमीटर। लेकिन F-35A फाइटर जेट की कॉम्बैट रेडियस 1240 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। यानी एक उड़ान में बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के इससे लंबी दूरी की स्ट्राइक नहीं हो सकती। इस समस्या को सुलझाने के लिए इजराइल की सरकार ने $34 मिलियन यानी करीब 330 करोड़ रुपए की डील की। इजराइल ने साइक्लोन कंपनी के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस डील के तहत इजराइल अपने F-35 और F-16 सीरीज के विमानों पर बाहरी ईंधन टैंक यानी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगा रहा है। इसके बाद लंबी दूरी के मिशन के लिए इन खतरनाक जेट्स की ऑपरेशनल रेंज बढ़ जाएगी। इजराइल के पास बड़े स्ट्रैटो टैंकर विमानों की कमी है, इसलिए इस नए कदम से मिड एयर रिफ्यूलिंग पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब इजराइल के F-35 विमान सीधे तेहरान और उसके परमाणु संयंत्रों पर जाकर सबसे बड़ा हवाई हमला कर सकेंगे। इसे लेकर अमेरिकी सीनेट में भी बहस तेज हो गई है। रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने आरोप लगाया है कि ईरान लंबे समय से बातचीत को टालने की रणनीति अपनाता रहा है।